पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की झारखंड की खबर के साथ। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में काउंसिल जनरल ऑफ जापान कोलकाता के नाकामुरा युताका ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से काउंसिल जनरल ऑफ जापान की झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के लोगों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के कुम्हारों से मिलने भालूबासा कुम्हारपड़ा पहुंचे हैं और चाक चलाकर खुद दिए भी बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के लोक फॉर वोकल अभियान की सराहना करते हुए आज देश के लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, जिसके यहाँ के कामगारों को काफी लाभ मिलेगा। दीपावली जैसे त्योहार में पहले जहां चाइनीज उत्पादों की डिमांड रहती थी, आज स्थानीय कुम्हारों द्वारा निर्मित दीप और खिलौनों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों से अधिक मिट्टी के दिए और खिलौने की खरीदारी करने की अपील की है। पानी को और झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ मांडर डिवीजन की बैठक जलील अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय भी शामिल हुए। विद्युत कर्मियों की समस्याओं को सुनने के उपरांत अजय राय ने कहा कि दीपावली से पहले जितने भी विद्युत कर्मियों का एरियर बकाया है उनका भुगतान कराया जाएगा। साथ ही अप्रैल महीने के बढ़े हुए दर का भुगतान नई एजेंसी को करना है। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मियों का मेहनत का पैसा किसी भी परिस्थिति में किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका दौरा पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है और उनकी कोशिश है कि एजेंसियों प्रथा खत्म कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए ताकि विद्युत कर्मियों को उनका सही हक मिल सके। हाल के वर्षों में हम विदेशी चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं और स्वदेशी बनाया हुआ चीज का हम उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल फॉर वोकल यानी देश के स्थानीय उत्पादकों का हम अधिक से अधिक पर्व त्योहार में खरीदे। और सीपीआई कार्यालय में झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा की बैठक कौम जनार्दन प्रसाद की अध्यक्षता में आहूत की गई। इस बैठक में झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा और झारखंड विस्थापन आयोग के बैनर तले 7 नवंबर को मोर्चा की ओर से विशाल राजभवन मार्च को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। झारखंड आंदोलन के तर्ज पर पूरे राज्य में एक साथ आंदोलन किया जाएगा। ये मार्च जिला स्कूल से शुरू होगा और भवन पर सभा में तब्दील हो जाएगा, जहां महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। राजभवन की ओर और राजभवन पहुंच करके वो आम सभा में तब्दील हो जाएगा। वहीं पर लोगों का हम लोग अपने अपने विचारों को रखेंगे और फिर 3 बजे तक इसको हम चलाएंगे। 3 बजे ख़त्म कर देंगे, चूँकि वो दिन भी छोटा करता है और फिर सबको जाना पड़ेगा, दूर से आएगा उनको, तो 3 बजे इसको समाप्त करेंगे। और रांची में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महानगर और ग्रामीण जिला ने राजभवन के समक्ष अनुसूचित जाति समाज का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जीतू चरण राम ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और कई पंचायत में अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित है, लेकिन प्रत्याशियों के पास जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वो चुनाव में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे।
आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में जिला के बैनर तले उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य रूप से विषय यही है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का और पिछड़ी जाति वर्ग का जातीय आवासीय प्रमाण पत्र जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को अस्थायी जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की घोषणा की, उसी तर्ज पर हम लोग आग्रह करते हैं और मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश कराएं। और सरायकेला में 22वीं सीनियर झारखंड राज्य फ्री स्टाइल महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता गम्हरिया के टायो स्थित आदित्यपुर कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने किया। उपायुक्त ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता को जिला के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इससे जिले का नाम पूरे देश और दुनिया में होगा। यहां से चयनित खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिले के 350 महिला और पुरुष पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से चयनित खिलाड़ी यूपी के गोंडा में होने वाले 65वें राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। फ्री स्टाइल महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 2021 का यहाँ पर आयोजन है, इसमें पूरे झारखंड से 24 जिला से 350 महिला पुरुष पहलवान भाग ले रहे हैं। गिरको में 10 बॉडी वेट है, फ्री स्टाइल में 10 है, महिला में 10 है, टोटल 30 बॉडी वेट का यहाँ चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है। और जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट करेंगे वो अयोध्या में आयोजित नंदी नगर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे, जो वहाँ पर 11 से 13 नवंबर 2021। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार दिवाली पर अपने प्रियजनों को कुछ खास तोहफा दीजिए जो उनको ताम्र याद रहे। और वो तोहफा है आपके जिले की मशहूर वस्तु। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार तोहफा दे पाएंगे और दूसरा अपने जिले की मशहूर वस्तु को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात आप देश की तरक्की में भागीदार बन रहे हैं। और गर्व से सबको बताइए कि आपके जिले की कौन सी वस्तु मशहूर है। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा तोहफे में दे सकते हैं। कानपुर से हैं तो चमड़े से बना कोई उत्पाद, फिरोजाबाद से हैं तो चूड़ियां, अलीगढ़ से हैं तो ताले, और अगर मुरादाबाद से हैं तो बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत तोहफे की नहीं, कीमत यादों की होती है। तो इस दिवाली अपने मित्रों, रिश्तेदारों या प्रियजनों को तोहफे में दीजिए अपने जिले की खास चीज, जिसे वो आपकी यादों के तौर पर संभाल कर रख सके। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल और लोकल अभियान से जुड़कर घर ले आए यूपी की बेमिसाल हुनर। आपका यह कदम लाखों परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी का हुनर अब आपके घर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। देश में
में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। Dive into the divinity of Kasya, an exquisite jewelry collection inspired by the beauty of Banaras. Reliance Jewels. भगवान वाल्मीकि जी दे जन्म दिहाड़े मौके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान वाल्मीकि स्थल उत्ते 25 करोड़ रुपए दी लागत नाल बनन वाले पैनोरमा प्रोजेक्ट दा नींह पत्थर रखिया। आज मैं एक ऐलान कर रहा है कि ऐसी इत्थे भगवान वाल्मीकि जी दी पूरे जीवन नूं बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल पैनोरमा बना के उन्होंने फिल्माउणा है। 25 करोड़ रुपया दे लगेगा। इस दे नाल ही भगवान वाल्मीकि जी की चेयर जो पहला बनी हुई है ਉਹਦੇ ਲਈ 5 करोड़ रुपया हर साल ਉਹਦੇ खर्चे वास्ते देवांगे ताकि ਉਹਦੇ ਤੇ रिसर्च हो सके। भाई जीवन सिंह ਦੀ चेयर ਲਈ 5 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर रांची ने त्रिपुरा में हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर माओवादियों के हमले का रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रांची महानगर कार्यकर्ताओं ने माओवादी विचारधारा समर्थित का पुतला दहन करते हुए चेतावनी दी है कि राष्ट्रवाद जाग चुका है। इस तरह की हरकतें अगर बंद नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। और देवघर में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने बमपास टाउन खोरदाह निवासी शालिग्राम यादव को गोली मार दी। गोली लगने से शालिग्राम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी के बाद सदर एसडीपीओ पवन कुमार पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि पुलिस छानबीन कर रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शालिग्राम अस्पताल में एडमिट है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। व्यक्ति के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। बमपास टाउन में खुलासा एक जगह वैसा इलाज के लिए अभी यहाँ एडमिट किया गया है। उपचार चल रहा है। अभी रोगी आगे की कार्रवाई की जा रही है। डिफरेंट जगहों पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि घटना कैसे कार्य और अपराधी का इसमें हाथ। और रामगढ़ जिले में दीपावली त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं। रामगढ़ के सुभाष चौक के पास सभी प्रकार के सामानों का बाजार लगा है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि खरीदारी पर कहीं ना कहीं कोरोना का भी असर देखा जा रहा है। बरसों से यह मेला का त्योहार को लेकर रामगढ़ सज धज कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रामगढ़ के सुभाष चौक को सजाया गया है। कहीं महालक्ष्मी का प्रतिमा है तो कहीं दीपक है तो कहीं झाड़ू है। तमाम आप देख सकते हैं एक बड़ा बाजार भी तैयार है। यहाँ पर पटाखे भी लगे हुए हैं। हम एक जानना चाहेंगे कुछ दुकानदारों से कि किस तरह का यहाँ बाजार है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश सोनकर हुआ। ये कमलेश सोनकर जी, बाजार क्या क्या स्थिति है? अभी तो आज पहला दिन है। आज तो कुछ हल्का फुल्का चला है। रामगढ़ के बाजार यहीं पर लगते हैं क्या? जी, हर साल इसी जगह लगते हैं। कब से यहाँ बाजार लग रहा है? तो 50 साल से लगता है यहीं पर बाजार। बहुत समय से यहाँ बाजार लग रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम पूछेंगे कि आप लोग क्या चीज़ का बाजार लगाए हैं? सर दीपावली का लगा है। क्या क्या बेच रहे हैं? वही मिट्टी का सामान है, दीप है, कलश है, बच्चा लोग का खिलौना है। अभी दिखाएंगे पटाखा का भी दुकान यहाँ सजा हुआ है। और ये पटाखे की दुकान में कैसा कारोबार है हम यहाँ पर
जानना चाहेंगे, पूछते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? अशोक कुमार हो गया। अशोक जी, कैसा बाजार है? बाजार तो बहुत नॉर्मल अभी चल रहा है सर। बाजार की स्थिति बहुत अभी खराब डैमेज चल रहा है। कोरोना का कोई असर है क्या? पूरा कोरोना का असर है सर, इसलिए तो बाजार की स्थिति अभी सामान्य कहा जा सकता है। आज पहला दिन भी लोग कह रहे हैं और रामगढ़ का ये सुभाष चौक है। यहाँ कई वर्षों से यह मेला की तरह से कह सकते हैं या बाजार लगाया जाता है और लोग अपने आवश्यक सामग्री की खरीद भी करते हैं। जयंत कुमार, नेटवर्क 10, रामगढ़ से। और गुमला जिला के काफी संख्या में युवा सेना में हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं काफी युवक युवती हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन बहाल नहीं हो पाते। ऐसे युवा को सेना की बहाली के लिए शारीरिक रूप से फिट बनाने की सोच के साथ जिला के एक फौजी युवक अमित कुमार ने पहल शुरू की है। उन्होंने खुद सेना के जवान और खिलाड़ियों की टीम बनाकर वर्दी मेरा जुनून नाम टीम तैयार की है, जो स्थानीय युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए मेहनत करवाता है। उनका उद्देश्य है कि जिला के काफी युवा आर्मी में बहाल हो सके और युवा की शक्ति का उपयोग सही रूप से हो सके। आर्मी तैयारी करने के लिए एक नाम दिया, युवा संगठन वर्दी मेरा जुनून। सबसे पहले हम लोग एक जिला स्तर पर चला रहे थे, लेकिन इसको बड़ा करके झारखंड के विभिन्न जिलों में चलाते थे। और आज हम लोग का ये जो सपना है पूरा हो रहा है। वर्दी मेरा जुनून से कम 40 लड़का अभी भी फौज में सेवा दे रहे हैं और हमारे जो भाई फौज में गए हैं वो हम लोग को मदद करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन, मंत्री महोदय, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं हम लोग को मदद करें। अगर आप लोग हम लोग को मदद कीजिएगा तो वर्दी मेरा जुनून पूरा झारखंड के युवाओं के लिए निःशुल्क कार्य करेगा। काफ़ी अच्छा लगा पहल जो हमारे वर्दी मेरा जुनून वालों और जिनके भी सहयोग से इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया। इससे क्या है, युवाओं में जो जोश भरा रहता है और जो इनके जो आगे चलकर ये अगर सेना में भर्ती होते हैं या पुलिस में भर्ती होते हैं, ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनका जोश देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगा आज कि इतना अच्छा इन्होंने काफ़ी मात्रा में लोगों ने पार्टिसिपेट करा और काफ़ी अच्छा लोगों ने इसमें परफॉर्म भी करा। जो वर्दी मेरा जुनून संगठन की ओर से यहाँ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, उसमें सभी प्रतिभागी को यह जुनून था कि हम इस भाग ले और एक अच्छा देश की सेवा करने के लिए हम संकल्प ले और एक अपने आप को तैयार रख पाएंगे। यहाँ जैसे कि आए यहाँ अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में, जो कि यहाँ बेहतरीन तरह से स्टेडियम में इस तरह से आयोजन रखा गया। और गोड्डा जिले के पत्थरगामा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 50 रुपए नहीं देने को लेकर पत्थरगामा तुलसी के ता गांव में विवाद हुआ था। विवाद में आरोपी युवक पर गोली चला दी गई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार में पहुंचे, जहां जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिले से पहुंचे 187 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये है कि इसी पिछले महीने के अंतिम समय तक कितना दूर तक हम लोग जो फ्लड से अफेक्टेड लोग थे, एक एक चीज़ को देखना और देखे इस बार तो कितना हुआ बरसात और बाद में भी असर हुआ, तो उन सब लोगों को इसका लाभ मिले इसके लिए एक एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लोगों को काम मिले, तो इसके लिए जो भी है मनरेगा का काम तो उसमें तो है ही, और फिर हम लोग उसके बारे में देखते भी हैं कि कहाँ कितना काम होगा, तो देखेंगे और उसके लिए हम अधिकारियों को कहेंगे कि जो कुछ भी बात हो वस्तु स्थिति से अवगत करा देंगे। और बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब सबकी निगाहें रिजल्ट की ओर टिकी हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि दोनों जगह जनता ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है और जेडीयू की ही एक बार फिर वापसी होने वाली है। इसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार पर करारा हमला करते हुए कहा है कि इनको क्या पता है, ये क्षेत्र में नहीं गए हैं, क्षेत्र में जाने वालों को पता होता है कि जनता ने किसे वोट किया है। नीतीश कुमार तो सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, साथ ही महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। बचा ले
तो ही जनता दोनों सीटों पे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, दोनों जगहों पे नीतीश कुमार जी को नकार दिया है। दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। जो गए है ये नहीं क्षेत्र में डगरे डगरे घूम के चला है, वो क्या पता है गांव घर का माहौल, क्या पीड़ा है लोगों में, क्या जानकारी लोगों को है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय